एक लीडर का कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी। सो मैं चाहता हूँ अब एक दफा फिर से जोरदार ताली आप सबों के लिए बजाएं। I'm proud of you and keep it up। अब मैं चाहता हूँ कि लास्टली आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने 2 घंटे 2 hours प्लस मिस ग्रेस भी थी तब जब फर्स्ट टाइम मैंने लीडरशिप के ऊपर क्रैश कोर्स दिया था 2 hours प्लस, एंड सेकंड टाइम अगेन 2 hours प्लस, यानी 4 hour प्लस हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, मैं बात कर चुका हूँ। तो फिर भी मेरे दिल में था कि मैं आपको कुछ नई और बातें लीडरशिप के बारे में बताऊं फॉर फ्यू मिनट्स। सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो इज इट ऑन? सो मगर उसको बताने से पहले मैं, क्योंकि न्यू कुछ हमारे अजीज हमारे साथ हैं, मैं छोटी सी अपनी टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 17 हाउ माय लाइफ गॉट टर्न्ड अप, हाउ माय लाइफ गॉट यू नो, कि जिस तरह से सरीनी ने कहा, सिस्टर क्रिस्टीना ने, आप सबों ने कहा कि लीडर जो होता है वो लेवल अप करता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर आता है। व्हाट हैपेंड कि मैं जो हूँ पुरानी लाइफ से उठ के, जो कि मैं बहुत गुनाहगार था और बहुत सारी चीज़ों में मैं मुलव्वस था और बहुत अनसक्सेसफुल और अनप्रोडक्टिव लाइफ गुजारा था, मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई और आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ना सिर्फ खुदावंद का कलाम बल्कि लीडरशिप स्किल्स भी शेयर कर रहा हूँ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट हैपेंड जब मैं 17 इयर्स का था तब खुदावंद ने मुझे विजिट की। ऑलराइट, जब मैं 17 साल का था तो मेरी लाइफ चेंज हुई और चेंज इस तरह हुई कि अचानक से खुदावंद का रूह मेरे दिल पे काम करना शुरू हो गया और मेरे दिल पे जब वो काम करना शुरू हो गया तो एक डिज़ायर पैदा होना शुरू हो गई कि मैं बाइबल को पढूं और खुदावंद की इबादत किया करूं। और जब मैं बाइबल को पढ़ना शुरू हो गया, सिस्टर क्रिस्टीना मेरी चाची है, इन्होंने मुझे भी उर्दू नहीं आती थी, बहुत मदद की, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाइबल पढ़ना शुरू हो गया और बाइबल जो पढ़ता गया मेरा दिमाग रोशन होता गया, उर्दू भी आना शुरू हो गई, विज़डम भी आना शुरू हो गई, खुदा की गीत गाता रहा। करते करते मैंने जो पहले मेरे गवाही को सुन चुके हैं वो जानते हैं कि किस तरह मेरा इंटरेस्ट खुदावंद के लिए जो था वो पैशन में बदल गया, यानी मेरी दिलचस्पी जो थी वो जज्बे में बदल गई और जो मेरा जज्बा था वो इश्क में तब्दील हो गया। और जब वो इश्क में तब्दील हो गया तो मैंने कहा खुदावंद, जो पास्टर साहिबान तेरी बात करते हैं कि बताते हैं खुदावंद ये तो खुदावंद वो, खुदावंद ने ऐसा किया, बाइबल में ये लिखा है और कहते हैं कि खुदावंद जिंदा है, इफ द लॉर्ड इज अलाइव देन लॉर्ड वेयर आर यू, आई वांट टू सी यू। हालेलुया। सो मेरी जर्नी बिगिन हो गई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और ऐसा हुआ कि मैं एक दिन चर्च में था और मैं दुआ कर रहा था, मैं बीमार था और मैं कह रहा था खुदावंद कि तू मुझे शिफा दे या ना दे, मगर खुदावंद मैं तुझे लेके जाऊंगा, तू मुझे शिफा दे या ना दे, खुदावंद मैं तुझे लेके जाऊंगा। जब मैं ये कह रहा था और मैं रो रहा था तो जिस खुदा की बात पास्टर साहिबान करते हैं, जिस खुदावंद की बात करते हैं, जिस मसीह की, जिस रूह की बात करते हैं, वो मेरे चेहरे के सामने आके खड़ा हो गया। हालेलुया, दिस इज ट्रू स्टोरी। ये मेरा इनकाउंटर है खुदावंद के साथ जब मेरी लाइफ चेंज हुई। जब खुदावंद मेरे चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया तो उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेरे चेहरे पे रखे। खुदावंद की एनर्जी, उसकी पावर इतनी रियल थी कि जितना मैं अगर आपके हाथों को पकड़ूं आपको उतना रियल महसूस हो। इट वाज दैट मच रियल कि उसकी प्रेजेंस, उसकी पावर, उसकी ग्लोरी मेरे अंदर जिस तरह ट्रांसफ्यूज हो रही थी, इंजेक्ट हो रही थी और मैं वेव कर रहा था, मैं झूल रहा था और एक वक्त आया कि खुदावंद की पावर मेरे पर गालिब आई और मैं अपने चेहरे के बल गिर गया। एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड टीचिंग ऑन लीडरशिप। हालेलुया। So that's how my life got changed. So that's how my life got changed and that's why today मेरे लीडर ने जो कि alive and his name is Jesus, उसके बारे में आपने सबने सुना है and I'll be preaching something little more. So मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। Right over there, process model of initials लिखूंगा leadership। सब बोलेंगे process model of leadership। Process model of leadership। One more time, process model of leadership। Process model of leadership। Very good। तभी तो खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाह बच्चों के लिए है। So come on adults। Process model of leadership। Okay, so process से क्या मुराद है? अरे तुसी क्या है, जैसे मूवमेंट है एक जगह दूसरी जगह जाएगा, वेरी गुड। प्रोसीजर, मुख्तलिफ मराहल से गुजरना।
सो हम थोड़ी सी बात करेंगे मराहिल की, हाउ लीडरशिप इज बोर्न, लीडरशिप पैदा कैसे होती है, ठीक है ना। और मॉडल का मतलब है मॉडल, ठीक है। तो गाड़ी का जिस तरह मॉडल होता है, ठीक है, मगर ये वाला मॉडल नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, यानी कि एक आपके आगे एक स्ट्रक्चर रखा जा रहा है और मराहिल रखे जा रहे हैं। सो पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा और उसके बाद मैं उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करूंगा। सो यू रेडी एवरीवन? सो मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें। You ready everyone? Yes. Ready? Yes. Ready? Yes. Let's go. So here it is. Leadership is initially born in the heart, starts in the mind, comes out by mouth, but it is maintained only by acts. उर्दू में, ठीक है, लीडरशिप दिल में पैदा होती है। कहां पैदा होती है? लीडरशिप दिल में पैदा होती है, दिमाग में शुरू होती है, मुंह या जुबान से बाहर आती है, मगर सिर्फ आपके अमालों से मिलती होती है। और मैं बना के दिखाना चाहता हूं। सो रेडी? सो मैंने क्या कहा, लीडरशिप कहां पे पैदा होती है? ये ले आपके पास, सॉरी तो हम वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला आर्टिकल नोट नहीं पार्ट। सो लीडरशिप कहां पैदा होती है? एंड देन लीडरशिप स्टार्ट कहां पे होती है? माइंड में। इट गोस टू द माइंड। एंड देन लीडरशिप बाहर कहां से आती है, यानी एक्सप्रेस कहां से होती है? फ्रॉम द माउथ। और मेंटेन कैसे होती है? So this is the process model of leadership put forward by Shahrukh Khan. It is born in the heart, starts in the mind, comes out by your mouth or tongue, only maintained by. मगर ये कैसे है? Let me elaborate. इसको मैं explain करूँगा, and I will explain it. आगे आपको मैं explain करूँगा। ओके, सो एक लीडरशिप के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, इन सारी जगहों में कुछ एलिमेंट्स हैं। दिल के अंदर 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, देन इन द माइंड 2 होने चाहिए। सो ए हार्ट मस्ट हैव करेज एंड पैशन। एक दिल के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैं थैंक यू अदा करता हूँ सिस्टर क्रिस्टीना का कि उन्होंने मुझे रेफर किया कि जब हमने फर्स्ट क्रैश कोर्स किया था तो मैंने बताया था कुछ क्राइटेरिया है लीडरशिप का, और लीडरशिप के क्राइटेरिया 12 से 14 पॉइंट डिस्कस किए थे, फिर हमने बात आगे वाली की थी। और उसमें से एक क्राइटेरिया मैंने ये बताया था, ए लीडर पोजेस ए ब्रेन ऑफ गोल्ड एंड शोल्डर्स ऑफ स्टील। क्योंकि उसको गोल्डन डिसीजन लेने होते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड ही गॉट द ब्रेन ऑफ गोल्ड। और क्योंकि उसने सारी आवाम का और सारे रिस्पांसिबिलिटी का बोझ उठाना होता है, देयरफॉर आई कॉल कि एक लीडर के कंधे जो होते हैं वो लोहे के होते हैं या स्टील के होते हैं, कि वो वजन उठाते हैं। सो दैट्स व्हाई ए हार्ट मस्ट पोजेस करेज एंड पैशन। एक दिल के अंदर क्या होना चाहिए लीडर के? करेज एंड पैशन। क्यों? जब उसके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो वो डिस्करेज हो जाएगा, और अगर डिस्करेज हो जाएगा उस वक्त ही नीड्स करेज, यानी हिम्मत एंड पैशन, यानी नो अगर चीजें नहीं भी होती, आई विल स्टिल बिलीव, क्योंकि मेरे पास जज्बा है, आई एम गोना मेक इट हैपन। हालेलुया। सेकंड चीज, उसके माइंड में क्या होनी चाहिए? नॉलेज एंड विजडम। क्या होनी चाहिए? रिमेंबर वन थिंग, एम्प्टी हेड्स कैन नॉट लीड। Empty heads cannot lead, but empty hearts cannot stand. खाली दिमाग लीड नहीं कर सकते और खाली दिल खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर दिल खाली है, जिस पर हिम्मत नहीं है, एक टक्कर मारेगी आपको हवाएं और ये आंधियां मुश्किलात की, और वो गिर जाएगा। That's why a heart must have courage and passion, and a brain must have knowledge and wisdom. Knowledge and wisdom to lead and guide, passion and courage to stand and battle. Hallelujah! Praise the Lord. Now, जुबान से क्या ताल्लुक है? जुबान से बोलना, स्पीच,
Exactly, you're on the target. हम appreciate करेंगे. Please clap for Mr. Singh. One of the most powerful weapon a leader have. One of the most powerful weapon a leader have is communication skills. एक लीडर के पास सबसे पावरफुल जो वेपन होता है, बहुत सारे वेपन्स में से एक पावरफुल वेपन जो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जुबान. वो जुबान से बहुत सारे काम कर सकते हैं. हम बात भी करेंगे उस जुबान की. और इन दी एंड है एक्ट. जुबान से चाहे कितनी बातें कर ले, कितने वादे कर ले, कितनी जो है आपके साथ एफर्मेशन दे दे, नो ये होगा, नो ब्रदर ये होगा, हम करेंगे, अब ये हो जाएगा. But if he failed to do it, people will reject it. That's why the leadership process model is only maintained by जो उसने कहा है किया नहीं उसको वापस reject it. So अब हमारे पास दो वर्ड है. इतना किसको समझना है? सबको? You can say yes अगर सबको समझना है. Yes. So हमारे पास two words हैं. एक है हमारे पास क्या लिखा है मैंने? और दूसरा है तो हमारे पास दो लफ्ज हैं, yield और दूसरा है wield. किसी को मतलब पता है इनका? हाँ, yield का मतलब क्या होता है और wield का मतलब क्या होता है? Anyone? No problem. I will tell you. So yield का मतलब होता है means to draw, खींचना. केमिस्ट्री में जैसे आप सारा yield करते हैं कि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स yield करते हैं, yielding electrons, यानी या इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस जो कि वो yield करते हैं, की तरफ खींचती हैं. या आप कहेंगे we must yield that person toward ourselves, खींचना. wield का मतलब क्या है? मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ. That man knows how to wield the sword. Summarize. चलाना. करीब है. That man yields great amount of power. Sorry, wield a great amount of powers. Wield का मतलब है मैनेज या कंट्रोल करना. yield का मतलब है खींचना अपनी तरफ. So yield का मतलब क्या है? yield का खींचना. और wield का मतलब क्या है? Now wait it. अब ये आप गौर से सुनिए. Leadership or leader yields power by the power of his mouth and the strength of his tongue. एक लीडर, उर्दू में बोलना चाहूंगा, एक लीडर अपने मुंह की कुवत से और जबान की तवानाई से पावर को खींचता है अपनी तरफ. Anyone knows how? कि एक लीडर अपनी जुबान की कुवत और मुंह की तवानाई से कैसे पावर को अपनी तरफ खींचता है? कैसे? It's very easy. Okay, I will tell you. It is very simple. His speech on the stage, गौर से सुनिएगा. His speech on the stage and his communication off the stage, that is what yields power. एक लीडर की स्टेज के ऊपर स्पीच, जैसे मैं अभी स्पीच कर रहा हूं, एक लीडर की स्टेज के ऊपर स्पीच और स्टेज से नीचे उसकी कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स व्हाट यील्ड्स पावर. अपनी तरफ खींचती. कैसे? जस्ट लाइक अभी मैं स्टेज से स्पीच कर रहा हूं, मैं सबसे फर्दन बात नहीं कर रहा पर्सनली फेस टू फेस, मैं स्टेज से स्पीच कर रहा हूं. Many of you will be touched, many of you will be inspired. And जिस तरह इस वक्त ब्रदर जॉन और जॉनथन हमारे दरमियान मौजूद हैं, जब ये पहली मीटिंग में आए थे, they got touched by the words and they said next time when you are having meeting, let us know, हमें बताना. बट जब मैं स्टेज से नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ ब्रदर अब्सार, ब्रदर ग्रेशियस, कैसे हैं आप? और जिस तरह सिस्टर किसी ने कहा था कि अगर वो कितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी, अगर उसको बात करनी नहीं आती, कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट. तो स्टेज पर आपकी स्पीच और सिर्फ अगर स्टेज पे स्पीच है और आप उसको पर्सनली घर में ले चले जाओ और आप सीधे मुंह बात ना आप बोलोगे मैंने से बहुत ज्यादा नहीं. यानी एक लीडर किस तरह पावर को अपनी तरफ बुलाता है? स्टेज पर स्पीच देकर, मगर जब स्टेज से उतरता है बातचीत करेगा. स्टेज पे स्पीच, स्टेज से नीचे बातचीत. राइमिंग में स्टेज पर स्पीच, स्टेज से नीचे, लेट्स डू इट. स्टेज पर स्पीच और स्टेज से नीचे. That's how a leader
yields power, यानी वो पावर को खींचता है अपनी तरफ, पावर को पोजेस करता है। मगर एक और क्वेश्चन राइज होता है, इट्स कॉल्ड रिटॉरिकल क्वेश्चन। आई विल थ्रो एट यू एंड आंसर माय सेल्फ, अगर आंसर आता है तो मोस्ट वेलकम। पावर फॉर व्हाट? काय की पावर उसको चाहिए होती है, वो काय की पावर यूज करता है? पावर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पावर? ओके, नो प्रॉब्लम, अब मैं आपको आंसर देता हूँ। पावर फॉर व्हाट? To convince people to follow him and support his vision or motive that God has given him. That kind of power. गन नहीं है, ना कोई तलवार है, जो जुबान से काम होता था वो गन से नहीं कर सकती। That's why सुलेमान ने लिखा कि नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ दे। A gentle answer can break the bones. So power काय के लिए लीडर ऑन द स्पेस स्पीच करके और ऑफ द स्टेज बातचीत करके कौन सी पावर यील्ड करता है? लोगों को अपना फॉलोअर बनाए ताकि वो उसको सपोर्ट करें और वो विजन जो खुदा ने दिया है उसके दिल में, वो उसको पूरा करवा सके विद कोलैबोरेशन विद दोस पीपल। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, सो हमने कवर कर लिया, हमारे पास कवर हो गया ये। अब व्हील का मतलब क्या था? हाँ, खींच तो दिया है काफी, अब व्हील का बताएं आपको। मैनेज करना। हाँ, मैनेज करना या कंट्रोल करना। सो नाउ हियर्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यील्ड की। इससे पहले यील्ड की एग्जांपल, आप कितने लोग मार्टिन लूथर को जानते हैं? मार्टिन लूथर, मैं ये मार्टिन लूथर, दो मार्टिन लूथर हैं, मैं युवा मार्टिन लूथर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कैथोलिक चर्च से स्प्लिट आउट किया था, प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्टेंट चर्च बनाया। His speeches were so effective that people started following. ठीक है, अगर इससे भी ज्यादा मैं पॉलिटिकल तौर पर बात करूं जो सारे अंडरस्टैंड करेंगे कि भुट्टो को कौन जानता है? भुट्टो साहब, पॉलिटिकली अगर मैं थोड़ी बात करूं तो उनका एक बहुत फेमस नारा था और उस नारे की वजह से huge amount of crowd started following. Why? Because he yielded power by the power of his tongue and the strength of his mouth. और वो नारा क्या था? रोटी, कपड़ा और ये किसकी नीड नहीं है? आप मुझे बताएं। हर बंदे की नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, और उसने देखा कि हर एक शख्स की नीड है ये, एंड दैट बिकेम द स्लोगन ऑफ हिज स्पीच, रोटी, कपड़ा और मकान। और पीपल सेड कि हमारी ये नीड है, और लोग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। बट किस तरह फॉलो करना शुरू हो गया कि भुट्टो साहब की विजन को वो जो थे सपोर्ट करते हैं। इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग बाय द यील्डिंग पावर ऑफ द टंग। बट अब यील्डिंग से हम आगे आ जाते हैं और वो है व्हील। और व्हील का मतलब क्या है? मैनेज करना। ऑलराइट, द मेन प्रॉब्लम a leader is that the main problem in a leader is that he can yield massive power. मेन प्रॉब्लम ये है कि एक लीडर मैसिव, बहुत ज्यादा बड़ी पावर को यील्ड कर सकता है, खींच सकता है अपनी तरफ, बट लूज इट ऑल इन अ मोमेंट ऑफ टाइम। मगर वो सब की सब को लॉस्ट कर सकता है। मैसिव अमाउंट ऑफ पावर को यील्ड कर सकता है, मगर बहुत ही थोड़े टाइम में दैट मैसिव अमाउंट ऑफ पावर इतना हजूम लग गया, लोग उसकी बात सुन रहे, मान रहे, मगर वो उस सारी पावर को लूज कर सकता है। हाउ? बिकॉज उसको यील्ड करना आता है मगर व्हील करना नहीं आता। व्हील मीन्स टू मैनेज एंड कंट्रोल। हाउ? ओके, नाउ आई विल राइट इट डाउन। यील्डिंग जो है ना इज बाय mouth and yielding is by mouth and tongue. But how can a leader yield massive power? इसकी massive power को yield करे और सारे lose कर दे, क्योंकि उसको wielding नहीं आती। और wielding के लिए एक दो चीजें रिक्वायर्ड है, और वो है acts and doings। अगर वो बोले कि मैं आपको पानी की जो है वो सारी मैनेजमेंट करके दूंगा, आपकी सड़कें बनवा के दूंगा, या अगर चर्च से ताल्लुक है तो मैं अपनी कॉन्ग्रेगेशन के लिए ये स्पेसिफिक काम करूंगा, जो गरीब है मेरी कॉन्ग्रेगेशन में मैं उनको सपोर्ट करूंगा, सो ऑन। कोई भी झंडा बोले तो जब वो बोलेगा ही विल यील्ड मैसिव पावर, लोग आएंगे उसके पास, मगर
It's all about, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, people will reject him, his power will be broken, and people will reject him as a leader. So कितने लोगों को समझ आ गया? So अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, पैराफ्रेज रखना स्टेटमेंट. All talk and no action, I want to say it like that. Sitting on couch and firing bullets from mouth. Sitting on couch, firing bullets from mouth. अब ये इंग्लिश में ज़्यादा सही है, इसको उर्दू में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ. यानी वो लोग जो सिर्फ बातें करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, but they fail to do it. But when they fail to do it, they are flopped as a leader. It's all about doing. So, and I have written like this, मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखा है. What leaders are proclaiming and declaring, what leaders are proclaiming and declaring from stage, when they fail to show in acts, they are rejected. मैं एक मिसाल दूंगा. मैं जुनेद से बात कर रहा था, हमारा भाई है और हमारा मेंबर है, वो आज आ नहीं सके, तो मैं उनसे बात करता है किसी लीडर की. I was saying, Junara, what do you think about the leader? What do you say about the leader? He says, I don't think he is a leader. And he said कि मैं उसको लीडर नहीं मानता, वो है ही नहीं. मैंने कहा, why are you saying like that? He is very, I won't mention his name, वो बहुत effective है और बहुत influential है. सारी बातें से मतलब brother, that's true. He is effective, he is influential, but मैं उसको as a leader इसलिए reject करता हूँ क्योंकि जो उसने कहा उसने किया ही नहीं. ऐसा God, that's the leader. जो वो कहे वो करेगा. He's fair. People don't want that kind of leader. So let's move forward. कि अगर वो कहे और वो ना करे, that breaks the power of his leadership. That's why I said process model of how he becomes to. बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को डिस्कस कर लिया गया. I won't waste much of time on that. हम खत्म करेंगे. अब success, okay, दो एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ. एक देना चाहता हूँ इसकी इन टर्म्स ऑफ जो वो कह रहा है कर लेगा, बिकॉज लीडर के एक्शन जो हैं उसके वर्ड से ज्यादा लाउड स्पीक करते हैं. कैसे? एग्जांपल देना चाहूंगा मदर टेरेसा की. कौन कौन जानता है मदर टेरेसा को? सारे जानते हैं. एक इंसिडेंट हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाँ पे वो डोनेशन लेने जाती हैं और जब वो हाथ आगे करती हैं उनके हाथ में थूक दिया जाता है. ट्रू स्टोरी. अब सारा उनके हाथ में थूक दिया जाता है और जब वो थूक दिया जाता है वो मुट्ठी बंद कर देती है और वो पीछे कर देती है, कहती है ये थूक मेरे लिए, अब मेरे लोगों के लिए दे. That's the leader. दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा साधु सुंदर सिंह की. साधु सुंदर सिंह जब प्रीच करने जाते हैं और खुदावंद यीशु की टेस्टिमनी देने जाते हैं कि जीसस स्टिल सेव्स एंड जीसस ही नजात है, तो जब वो जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार दिया जाता है. ट्रू स्टोरी, रिटन फॉर्मेट. जब उनको थप्पड़ मार दिया जाता है, इतना जोर का मारा जाता है कि वो नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे गिर जाते हैं तो वो उठ के वहां से चले जाते हैं. दूसरे दिन क्या होता है कि जिस शख्स ने थप्पड़ मारा होता है वो खेतों में काम कर रहा होता है और वो उसको इतनी ज्यादा धूप लगती है कि वो वहां से गिर जाता है. जब वो वहां से गिर जाता है, साधु जी आते हैं और उनके जो खेत है उनकी देखभाल शुरू कर देते हैं और एग्रीकल्चर का काम संभालना शुरू हो जाते हैं कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए. जब उस बंदे को होश आती है वो ये देखता है कि ये वो शख्स है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, इसने तो मेरा लॉस होने से बचा लिया, उल्टा मेरी ही खेत की रखवाली कर रहा है, एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी. He surrendered his life to Jesus. Why? Because it's not by your mouth कि ये बात है वो बात है. It's by act. आप अमली तौर पर करके दिखाते हो कि I am a leader. Hallelujah. Praise the Lord. So हम आगे चलेंगे and now I want to talk about the success of a leader. एक लीडर की सक्सेस क्या होती है? एक लीडर की सक्सेस ये होती है, सक्सेस, लीडर सक्सेस is not determined just by any amount of talent he possess. एक लीडर की सक्सेस इस बात से बिल्कुल डिटरमाइन नहीं की जा सकती कि कितना टैलेंटेड वो अकेला है. नो, इट इज नॉट बाय दैट कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, मेरे अंदर कितने रूल कुदस के गिफ्ट्स काम करते हैं, मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं कितना नॉलेज एजुकेटेड हूँ और पढ़ा हूँ, फलां फलां फलां. यू कैन कैरी ऑन, यू कैन गो ऑन. कि एक लीडर की सक्सेस इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करती, डिटरमाइन नहीं करती कि वो अकेला खुद क्या है, बट हिज टैलेंट्स अलोन वोंट मेक इट. व्हाई? क्योंकि तालीम दोनों हाथों से बचती है. तालीम. सो लीडर की सक्सेस इस बात पर डिटरमाइन नहीं करती. हम बात करें सक्सेस ऑफ लीडर, लीडर की सक्सेस इस बात पर डिटरमाइन नहीं करती कि वो खुद अकेला कितना टैलेंटेड है, बल्कि इस बात पर डिटरमाइन करती है कि उसके साथ लोग, उसके सपोर्टर कितने टैलेंटेड है.
बिकॉज व्हेन उसका टैलेंट सीधा हाथ और उसके सपोर्टर्स का जो टैलेंट है वो यानी लेफ्ट हैंड जब मिलेगा तो यू कैन क्लैप, और जब वो क्लैप करेंगे मिलकर तो सोए भी जाग जाएंगे और बोलेंगे ये शोर गायका है, एंड देन पीपल विल से रिवाइवल, और बहुत काम हो रहे हैं, एंड देन दे विल से वो कौन है, जब वो जाके देखेंगे तो वो आप लोगों को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हैव अ गुड होप दैट यू विल बी डूइंग सो। कि लीडर का जो सक्सेस है इज नॉट अलोन, दैट्स व्हाई सब शुरू से बोल रहे हैं हलीम हो, हलीम हो। यस, ही हैज टू बी हलीम, क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं कर सकता, ही नीड्स अदर्स टू डू इट। ओके, सो मेरे पास एग्जांपल है दाऊद की आर्मी। अभी सुनूं को कौन कौन जानता है? दाऊद का बेटा जो था एब्सलोम, इसको शायद इंग्लिश में कहते हैं, बगावत करता, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने बाप की आर्मी ले आता अपने बाप को मरवाने के लिए, उसकी आर्मी को। तो क्या लिखा है बाइबल के अंदर कि उसके अपने बेटे की जो आर्मी है वो कहती है तुझे नहीं पता कि तेरे बाप की आर्मी में माइटी वॉरियर्स हैं, माइटी वॉरियर्स, फाइटर्स हैं। यानी दाऊद को जाना भी नहीं पड़ता, दाऊद एज अ लीडर, उसको किंग डेविड को जाना भी नहीं पड़ता, और उसके लोग जाते हैं और खुद ही जंगें जीत कर ले आते हैं, एंड डेविड इज जस्ट सिटिंग ऑन द थ्रोन। दैट्स व्हाई आई सेड लीडर की सक्सेस अकेले उसके टैलेंट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके साथ लोग कितने टैलेंटेड हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी मैं दूंगा क्राइस्ट की। जब क्राइस्ट आसमान पे चला गया, जीसस क्राइस्ट, उसके पीछे जो लोग रह गए थे, उसके 12 डिसाइपल्स, उन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज नॉट अलोन दैट वाज अनॉइंटेड, उसने अपने लोगों को भी अनॉइंट किया, यानी वो भी डरे। और आखिर में बोलूंगा, मैं अभी तक जितना भी मैंने खुदावंद को सर्व किया और अभी तक मैंने जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं, मैंने अभी तक जितनी भी कह लो कि एक्सप्लॉइट्स किए हैं खुदावंद के लिए, या जो भी मैंने काम किया, सबसे पहले मैं क्रेडिट देता हूँ खुदावंद की ग्रेस को, और दूसरा क्रेडिट देता हूँ मैं आपको। इट वाज बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट आई वाज एबल टू डू इट। क्लैप फॉर योरसेल्फ। आई डेडिकेट माय सक्सेस टू ऑल ऑफ you, even yours. Thank you, because ये आपकी सपोर्ट है, इसकी वजह से कर पाया। मैं अकेला खुदावंद के बाद आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। I need you all and I'm humble enough to say it. So let's move forward and finish this. कि सारी सी बात है, उर्दू में कहा जाता है अकेला बंदा, come on, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला अकेले अगर बाइबल में इसकी वर्ड्स भी है कि एक से बेहतर दो। ऑलराइट, सो एंड नाउ आई हैव अ सेंटेंस फॉर यू, और वो ये है कि रियल टैलेंट ऑफ द लीडर इज टू स्पॉट टैलेंट इन हिज फॉलोअर्स एंड टू यूटिलाइज देम। एक लीडर का असली टैलेंट यही होता है कि वो अपने फॉलोअर्स में टैलेंट को स्पॉट करे और उनको यूटिलाइज करे, उनको सक्सेसफुल बना दे। अगर उसने टैलेंट ही नहीं ढूंढा, उसको यूज ही नहीं किया और उनको सक्सेसफुल नहीं बनाया, he was not a great leader, he was a politician. वो एक लीडर नहीं था, वो एक सियासतदान था, just manipulate और regulate करता था लोगों को। That's why जो चीजें खुदावंद ने मुझे बताई और मेरे पर आश्कार की कि it is my job to spot the talent and utilize them. I said I will not protect. हमने पहले याद है अवेस के क्रैश कोर्स में बात की थी कि एक लीडर, सच्चा लीडर जो होता है, वो पुलपिट को अपनी कॉन्ग्रेगेशन से प्रोटेक्ट नहीं करता। मैं ही कलाम सुनाना है, मैं ही रहते आना है, मैं ही सिर्फ प्रीच करूंगा, इसका बॉस मैं नहीं। नो, एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जो दूसरों को तैयार करे कि कम हियर एंड प्रीच, आई एम लिविंग टू बिल्ड न्यू थिंग्स। और एक लीडर सच्चा वो होता है कि जो बिल्डिंग्स नहीं बिल्ड करता बल्कि लोगों को बिल्ड करता है। कम ऑन, हालेलुया। So, okay, now I have a sentence for you. हमने बात की थी कि अकेला बंदा खुद सारी चीजें नहीं कर सकता, बट एक लीडर के लिए सिनेरियो चेंज हो जाता है। वो ये है कि not all can be leader, not all can be leader, but a leader must become it all. एक सब जो है लीडरशिप या लीडर नहीं बन पाते, ठीक है ना, जबकि खुदा ने उनको सलाह दी, उन्होंने बन नहीं पाते, और इसलिए नहीं जाऊंगा कि नहीं बन पाते, मगर एक सब लीडर नहीं बन पाते, मगर एक लीडर को सब कुछ बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, उसको आके सबसे पहले झाड़ू भी खुद ही लगाना, लाइटें भी खुद ही चलानी, ठीक है, माइक भी खुद ही सेट करने हैं, वॉशरूम का खुद ही साफ करना है, स्टेज भी खुद ही लगाना है, और आगे गीत भी खुद ही गाना है, जब बेकिंग कर ऑलवेज डिफिकल्ट, ठीक है, और फिर आगे लोगों को तैयार भी खुद करना, A to Z साथ में लग के सारे काम करने हैं, इन दी एंड इसको घर जाना है। जबकि अगर वो पार्ट डिवाइड कर सकता है लोगों को, बट समटाइम्स पीपल डोंट डू इट। अगर वो नहीं भी करते तो लीडर डिपेंड नहीं करता। व्हाई? बिकॉज़ सब लीडर नहीं बन सकते, मगर लीडर सब कुछ बनता है अपनी विजन को पूरा करने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो अब हम बात करेंगे, और ये हम
don't give up and still you sacrifice, yeah, right? उसकी followers की weaknesses, followers की weaknesses. Followers की weaknesses, yeah, that's the criteria हमने बात की थी. So the gracious, you want to add something? Opposition party है उसको उसको नीचे करना. नहीं Okay. उसका उसके साथ Okay. Okay. So I will tell you what answer I have specifically. Greatest battle of a leader. Hear me carefully. The greatest battle of a leader is with his own sins. एक लीडर को सबसे जबरदस्त जो टाकरा होता है ना और उसकी लड़ाई होती है उसके अपने छुपे हुए गुनाहों से जो किसी को नहीं पता और आपने से किया है कि आप छुप के गुनाह नहीं करते. We are all doing it. Somewhere, somehow, anyhow, we are doing it. कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई इल्लीगल काम हर इंसान करता है मासूम खुदा के साथ कि कोई पाप और कोई परफेक्ट नहीं. We are all doing it. मेरे पास एक एग्जांपल ये बाइबल से है कि greatest battle of a leader and his leadership is with his sins, is with his own sins. और मेरे पास एग्जांपल है और एग्जांपल है 3 लोगों को कंपेयर करूंगा यानी 6 पेज बनेंगे. सबसे पहले और ये हमने लास्ट टाइम की बात की थी जोसेफ पास्ट सैमसन जोसेफ पास्ट सैमसन फिर कोई भाई जोसेफ तो नहीं हमारे में. सो जोसेफ पास हो गया सैमसन फेल हो गया. क्यों? क्योंकि जब जैसे ब्रदर हनान ने बात की और भी लोगों ने की प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं नाम ना ले पाऊं डोंट गेट ऑफेंडेड कि जब यूसुफ आजमाया गया गुनाह से आजमाया गया वो बरी हो गया कामयाब और इसलिए उसकी लीडरशिप जो थी सक्सेसफुल थी. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. सैमसून आजमाया गया और फेल हो गया इसलिए उसकी लीडरशिप अनसक्सेसफुल हो गई और इसराइल असीरी में चले गए. दूसरी मेरे पास एग्जांपल है मेरे पास डेविड एंड सोलोमन. दाऊद सुलेमान का बाप है, ठीक है ना. दाऊद गुनाह में आजमाया गया जिनको इसकी स्टोरी नहीं पता कि वो जब ही सॉ द वुमन बेदिंग, ठीक है, तो उसने जिनाकारी की. ही हैड सेक्सुअल अफेयर विद बैथशेबा, ठीक है. जब वो आजमाया गया वो गुनाह में गिरा तो भी जिस तरह ब्रदर हनान ने बात की कि सादिक यानी राइचियस एक राइट मैन अगर 7 दफा भी गिरता है 7 का अदद नंबर परफेक्शन है 7 दफा भी गिरेगा खुदा उसको फिर उठा लेगा. दाऊद ने खुदा से तौबा की खुदा ने इसको फिर उठा लिया और सुलेमान ने कभी तौबा ही नहीं की. बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक हमें नहीं मिलती. द लॉर्ड डिड नॉट रेज हिम अप और पिक हिम अप. इसलिए डेविड वाज सक्सेसफुल बाय सॉलोमन लॉस. मैं दूसरे ने मिलते कि यहाँ पे गिरने के बावजूद भी रिटर्न नहीं हुआ. लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट और लास्ट एग्जांपल है पीटर एंड जूडस. पतरस आजमाया गया और गिर गया. यहूदा भी आजमाया गया और गिर गया. स्टिल पतरस वापस आ गया, यहूदा वापस नहीं आ पाया. That's why I said कि लीडरशिप और पतरस ने फिर चर्च भी स्टार्ट किया. That's why I say एक लीडर का सबसे बड़ा इम्तिहान किसके साथ होता है? अपने गुनाहों के साथ सबसे बड़ा. और आखिर में हम बात करेंगे और वो है लीडरशिप एक्शन कि लीडरशिप एक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. खुदावंद यीशु ने जीसस क्राइस्ट ने एज अ लीडर कब लीडरशिप संभाली थी और उन्होंने लीडरशिप एक्शन कब लिया था. मैं एक ही वर्ड दूंगा और मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैं जानता हूँ आपको पता होगा. मत्ती 4 बाब में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 4. किसको याद है? किसी को याद है? नो प्रॉब्लम. मत्ती 4 बाब के अंदर खुदावंद आजमाए गए और जब वो आजमाए गए थे हम जानते हैं कि वो 3 चीजों से आजमाए गए. अगर आप डीप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि शैतान 40 दिन तक
उनको आजमाता रहा था, मगर मेंशन सिर्फ 3 है। दैट्स अनदर थिंग, इसलिए अपना है। He was tested in many things, but mentioned is only 3. ठीक है, और he was tested in 3 things, all right? And he was tested, first he was tested in need. किस चीज में? बोले, किसमें? Need. Second thing he was tested was in wealth. And third thing he was tested was of. कैसे? Let me explain. ठीक है, जब खुदावंद को भूख लगी, हर इंसान बेसिकली इन 3 चीजों से गुजरता है। या अब हम बात करें लीडरशिप की। एक लीडर की जिंदगी में ये 3 इम्तिहान जरूरी आते हैं कि जहां पर उसकी नीड, जहां पर उसको वेल्थ, जहां पर उसको पावर का सामना करना पड़ता है। नीड कैसे? नीड रिप्रेजेंट्स हंगर। कि आप भूखे हो, जब आप भूखे हो क्या आप चोरी करोगे? जब आपको जरूरत है क्या आप अपने लोगों का, अपने फॉलोअर्स का पैसा खाओगे? You will be tested in that as a leader, as a leader. Second बात, wealth. Wealth speaks of greed. और ये wealth किसी चीज की भी आ सकती है, स्पिरिचुअल भी आ सकती है, कि आपको चेक किया जाएगा कि आपके दिल में लालच है कि नहीं। और तीसरी चीज है पावर। जब खुदावंद को कहा गया कि तू अपने दाएं हाथ से गिरा दे नीचे चोटी से, तो फरिश्ते तुझे आके पकड़ लेंगे। एक्चुअली इब्लीस प्रमोट कर रहा था खुदावंद यीशु को इन प्राइड। You will be tested in pride. How? Pride और पावर का डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टली मत पूछो, जितना ज़्यादा पावर का बढ़ोगे उतनी ज़्यादा प्राइड बढ़ोगे। क्यों? वो कह रहा था कि तू तो खुदा का बेटा, तेरी बात देखिए कि अगर तू गिरेगा तो वो फरिश्तों को भेजेगा। You are powerful. You have power. He was promoting into pride. ये कहते नहीं खुदाना, swelling up. खुदावंद को खुला रहा था that you have power. You are something. अगर तू गिरेगा तो फरिश्ते आ जाएंगे। जीसस को सुन के I am something. I am something. मैं कुछ हूँ। अगर आप I am something मैं गिरूंगा भी तो मैं वापस आ जाऊंगा। He was promoting for pride. मगर जैसे सारे मेरे बहन भाई शुरू से कह रहे हनीवी, खुदावंद इतना हम्बल था कि रिजेक्ट ही देना है। उसको पता था कि वो मर नहीं सकता, उसको गिराएंगे भी, खुदा अपने मिशन को कभी फेल उसको बचा लेगा। Yet उसने बोला I will not express my power now to you. He rejected and resisted temptation और overcame हुआ और सलीब पे अपनी पावर दिखाई and he defeated the devil. Hallelujah! Come on people. So pride, एक लीडर इन 3 चीजों में टेस्ट होगा। नीड में क्या वो पैसा खाएगा, वेल्थ में क्या वो लालची है, पावर में क्या वो प्राइडफुल है। A leader will always be tested in 3 things. और जिस तरह खुदावंद की बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की गई, वो उसमें भी टेस्ट हुआ, वो तो बाकी भी चीजें हैं। So leader's life is a test itself. So now last thing is that कि how did Jesus became a leader? यीशु कब लीडर बना? क्या वो मोमेंट था, क्या वो टाइम था कि ब्रदर ग्रेशियस जीसस क्राइस्ट became a leader? वो टाइम था जब मत्ती 4 बाब पढ़ के आगे जाते हैं, मत्ती 5 बाब के अंदर, तब आप देखते हैं कि वो अप्रोच कर रहा है डिसाइपल्स को, उनको पकड़ रहा है, उनको तालीम दे रहा है, और दी एटीट्यूड्स यानी 5 बाब के अंदर पहाड़ी वाइज दे रहा है, वहाँ पे उनको टीचिंग दे रहा है। यानी जब खुदावंद यीशु द ग्रेटेस्ट लीडर जिसको हम मानते हैं, जब वो टेस्ट से गुजरा, उसके बाद जाकर उसने अपना लीडरशिप एक्शन संभाला और अपने फॉलोअर्स बनाए। सबसे पहले उसके 12 फॉलोअर्स थे। हम इस चीज़ से ये सीखते हैं कि जब एक लीडर टेस्ट होता है, जब एक इंसान, सही लफ्ज़ है, जब एक इंसान सही मायनों में टेस्ट किया जाता है इन 3 चीज़ों में और क्वालिफाई करता है इन 3 चीज़ों को, तब वो लीडर बनता है। और जब वो लीडर बनता है तो फिर जीसस क्राइस्ट की तरह उसके पीछे लोग आना शुरू हो जाते हैं। किसको समझ लगी कि नहीं? You become a leader when you are tested, जब आप आजमाए जाते हो कि आपके आगे लालच रखा जाता है, वेल्थ रखी जाती है और आपको बुलाया जाता है कि आप फख्र करो और अपने आप को यस आई एम समथिंग, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि ही इज नथिंग, वो अपने आप को कुछ प्रमोट नहीं करता। जब आप अपने आप को प्रमोट नहीं करते और टेस्ट पास कर देते हो, दैट इज व्हेन यू आर डिक्लेयर्ड एज अ लीडर। आपको बोलना नहीं पड़ता मैं लीडर हूँ, लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं that you are the leader and they start following you. God bless you. So let us हम अपने